नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में दिए हुए ड्रग्स के बारे में। हम चैप्टर नंबर 5 में जितने भी कैटेगरीज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें दिए हुए ड्रग्स की डिटेल स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। उनमें से हमारी सबसे पहली कैटेगरी के बारे में हम पढ़ रहे थे जो कि है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव में जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो लैक्सेटिव्स में हमें टोटल 4 ड्रग दिए हैं, एलो, इसाबगोला, कैस्टर ऑयल एंड सेन्ना। तो इसाबगोला एंड एलो के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिटेल स्टडी की है, उनके बारे में देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्ट्रेंट, थेराप्यूटिक यूज, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैस्टर ऑयल, तो कॉमन नेम अगर इसका हम देखें तो इसको रिसिनस ऑयल भी कहा जाता है। कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो कैस्टर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द कोल्ड कंप्रेशन ऑफ द सीड ऑफ रिसिनस कम्युनिस। तो रिसिनस कम्युनिस ये जो प्लांट है इसके सीड्स लिए जाते हैं और उस सीड से कोल्ड कंप्रेशन के थ्रू ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। उसी ऑयल को हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफॉर्बियासी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया कैस्टर ऑयल का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब कैस्टर ऑयल जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो कैस्टर ऑयल जो है वो ब्राज़ील, यूएसएसआर, यूएसए, थाईलैंड, रोमानिया, इट इज़ रेगुलरली ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका। तो ये ब्राज़ील में मिलता है, यूएसए, थाईलैंड, रोमानिया। और हमारे इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में आंध्र प्रदेश में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, गुजरात, कर्नाटका में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस तरीके से ये जोग्राफिकल सोर्स हो गए कैस्टर ऑयल के। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल कैस्टर ऑयल। तो मेडिसिनल कैस्टर ऑयल का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। द सीड्स आर डिकॉर्टिकेटेड, जो सीड्स है वो डिकॉर्टिकेटेड किए जाते हैं। डिकॉर्टिकेटेड मतलब रिमूव आउटर कवर। जो सीड्स है उनके जो हस्क होते हैं, मतलब जो उनका आउटर कवर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, दे आर प्रेस्ड अंडर हाइड्रोलिक प्रेस्ड with pressure of 2 tons per square inch, which helps in extracting out 30% of oil present in the seed। तो ये जो सीड्स होते हैं इनका आउटर कवर रिमूव करने के बाद उनको हाइड्रोलिक प्रेस्ड में प्रेस किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस्ड एक मशीन होती है जिसमें जो सीड्स है वो डाले जाते हैं। उसके बाद उसको प्रेशर, ऊपर से उन पर प्रेशर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। कितना? 2 टन का प्रेशर, 2 टन का प्रेशर उनके ऊपर दिया जाता है, जिससे हमें 30% ऑफ ऑयल जो कि सीड्स में प्रेजेंट रहता है, सीड का 30% ऑफ ऑयल जो है वो हमें मिलता है, वहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस की हेल्प से। दिस ऑयल इज नोन एज कोल्ड ड्राउन ऑयल। तो इसी ऑयल को हम कोल्ड ड्राउन ऑयल बोलते हैं और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कोल्ड कंप्रेशन बोलते हैं। द कोल्ड ड्राउन ऑयल is then steamed at 80 degree Celsius to destroy the enzyme lipase and resin। देन ये जो कोल्ड ड्राउन ऑयल होता है इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम किया जाता है, स्टीम दी जाती है ताकि लाइपेज और रेजिन, ये जो एंजाइम है ये डिस्ट्रॉय हो सके। इट इज देन डी एसिडिफाइड विथ sodium carbonate and washed with hot water to remove the mucilaginous matter present in the oil and treated with activated earth or animal charcoal to remove the impurities। तो स्टीम करने के बाद ये जो ऑयल होता है इसको डी एसिडिफाइड किया जाता है, मतलब जो भी एसिडिक सब्सटेंस है उसको रिमूव कर दिया जाता है विथ सोडियम कार्बोनेट के साथ, एंड वॉश्ड विथ हॉट वाटर के साथ इसको वॉश किया जाता है प्रॉपरली, ताकि जो भी म्यूसिलेजिनस मैटर वहाँ पर प्रेजेंट है ऑयल में वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद इसको अर्थ या फिर एनिमल चारकोल के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो यहाँ से रिमूव हो सके। तो इस तरीके से फिर जो हमें ऑयल मिलता है वो होता है हमारा मेडिसिनल कैस्टर ऑयल। तो इस तरीके से ये मेथड होती है कैस्टर ऑयल के प्रिपरेशन की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
केमिकल कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पर कौन से केमिकल कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैस्टर ऑयल में कौन से केमिकल कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है इट चीफली कंटेन ट्राइग्लिसराइड ऑफ रेसिनोलेइक एसिड 80%। तो कैस्टर ऑयल में 80% जो है वो रेसिनोलेइक एसिड प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल इज ड्यू टू रेसिनोलोइक एसिड। तो जो विस्कोसिटी होती है कैस्टर ऑयल की वो रेसिनोलोइक एसिड की वजह से ही होती है, क्योंकि 80% तो रेसिनोलोइक एसिड ही प्रेजेंट रहता है। देन थर्ड क्या बोला गया है, कैस्टर ऑयल आल्सो कंटेन हेप्टाल्डिहाइड अनडिसेनोइक एसिड एंड सिबासिस एसिड। तो कैस्टर ऑयल में हेप्टाल्डिहाइड अनडिसेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है और सिबासिस एसिड भी प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये केमिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कैस्टर ऑयल के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। हम कैस्टर ऑयल को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, इट मिक्स्ड विथ हाफ इट्स वॉल्यूम ऑफ लाइट पेट्रोलियम ईथर बोला गया है। तो ऑयल जितना आप ले रहे हो उसके वॉल्यूम का हाफ जो है वो लाइट पेट्रोलियम ईथर आपको ऐड करना है, उसके बाद ऑयल ऐड करना है। देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल ऐड करना है, जिससे आपको क्लियर लिक्विड मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जो कैस्टर ऑयल है वो प्योर है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है ये। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस क्या होते हैं कैस्टर ऑयल के। फर्स्ट एज कैथेटिक, तो कैथेटिक करके यूज किया जाता है। सेकेंड इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, वर्निशेस, इनामल्स, पॉलिश एंड प्रिंटिंग इंक। तो कैस्टर ऑयल जो है वो पेंट्स में यूज किया जाता है, वर्निशेस में यूज किया जाता है, इनामल पॉलिश करने में यूज किया जाता है, प्रिंटिंग इंक जो होती है उनमें भी कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। थर्ड, यूज इन सोप एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑफ लिनोलियम, अल्किल रेजिन एंड नाइलॉन। तो ये सोप में भी यूज किया जाता है, लिनोलियम के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है, अल्किल रेजिन और नायलॉन के मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज किया जाता है। कैस्टर केक इज यूज एज सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो कैस्टर केक जो होता है वो एंजाइम लाइपेज का सोर्स होता है। तो इस तरीके से ये यूजेस होते हैं कैस्टर ऑयल के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कैस्टर ऑयल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट ड्रग देखेंगे जो कि है सेन्ना, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।